हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज और आप सभी का स्वागत है सक्सेस ग्रेड पर। ये अध्याय 1 का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर पहले देख लीजिए, जिससे आपके ये वाला वीडियो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है इसकी पूरी डिटेल में लेक्चर नंबर 1 में यानी वीडियो नंबर 1 में मैं बता चुका हूँ। और संडे को टेस्ट होगा सुबह 10 बजे से, उसको देना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं और प्रमेय संख्या क्या होती है। आज उन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उदाहरण क्या कह रहा है कि हमें नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, ये कथन है, और इनकी हमें सत्यता और असत्यता की हमें जांच करनी है कि ये कथन सत्य होंगे या असत्य होंगे। चलिए देखते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब आपके दिमाग में आनी चाहिए प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी हर पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। आपको पता है पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है और इन्फानाइट तक ये चलती हैं। और प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती हैं और ये कहाँ तक चलती हैं, ये भी इन्फानाइट तक चलती हैं। तो ये कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी जितनी भी इसमें पूर्ण ये नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब के सब एक प्राकृत संख्या है। आपको क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पर 0 जो है वो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कथन क्या है, असत्य। और कारण क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या होती है, ना कि प्राकृत संख्या। ठीक है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। अब अगला कथन देखते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या होती है क्या। प्रत्येक पूर्णांक, अब आपको पता होना चाहिए पूर्णांक क्या थे। पूर्णांक थे Z, जिनमें हमने देखे थे नेगेटिव नंबर्स थे। फिर 0, फिर पॉजिटिव नंबर्स थे। इस प्रकार से हमने देखे थे कि पूर्णांक क्या होते हैं, जिनमें 0 होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक यानी ये सारे के सारे नंबर एक परमेय संख्या होता है क्या। तो देखिए ये परमेय संख्या होगा क्या। आपको क्या करना है, इनमें से कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, उनको सिद्ध कर दीजिए कि हाँ ये परमेय संख्या है। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैंने ले लिया -3, -2 और 0 भी ले लिया, और 1, 4, 50, 100, इधर ले लेता हूँ मैं -111। ठीक है तो देखिए आपको पता होगा कि किसी भी नंबर में अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा और 1 से डिवाइड करने पर जो आंसर आता है वो आंसर क्या आता है, वो आंसर आता है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं वही संख्या आ जाती है। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक, अब इसमें पूर्णांक जो है ये परमेय संख्या के रूप में आ चुका है क्या। देखिए P/Q की फॉर्म में आ चुका है क्या, P/Q की फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पर P जो है वो भी पूर्णांक है और Q जो है वो भी पूर्णांक है, और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होगी क्या, बिल्कुल होगी, क्योंकि प्रत्येक किसी भी पूर्णांक में आप 1 से डिवाइड करके देख लीजिए, वही संख्या आपको फिर से मिल जाएगी। ठीक है इसलिए प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा, एक परमेय संख्या होगी, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य। आगे बात करते हैं कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब परमेय संख्या आपको पता है P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ पर Q आपका 0 नहीं होता है। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखिए आप इसके लिए क्या कीजिए, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ले लिया 5/3। 5/3 परमेय संख्या है लेकिन क्या ये पूर्णांक है। अब हमने जो पूर्णांक देखे थे उनमें से कोई सा भी नंबर ऐसा था क्या, यानी पूर्णांक को हमने देखा था कि वो उसमें पूरे पूरे नंबर थे जिनमें केवल हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने 3 से डिवाइड किया या 2 से डिवाइड किया तो उन पर नंबर ही अलग हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये एक परमेय संख्या तो है बट एक पूर्णांक संख्या नहीं है। इस तरह से आप कई एग्जाम्पल लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, 11/5 लिख सकते हो, 6/7 लिख सकते हो। ये सभी नंबर परमेय संख्या तो हैं लेकिन एक पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको एक बात जान लेनी बहुत जरूरी है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हमें कितनी संख्याएं मिल सकती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया A और एक नंबर ले लिया B। अब आपसे किसी ने पूछा कि बताइए कि इन दोनों के बीच में कितनी नंबर्स होंगे, यानी कितनी संख्याएं होंगी। तो आपको याद रखना है किन्हीं भी दो नंबर के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। इसको हम आगे देख लेंगे क्वेश्चंस की सहायता से।
इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एवरेज। एवरेज जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, औसत। तो औसत देखिए क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है, इधर तो आएंगे राशियों का योग, यानी जितने भी नंबर हैं आपके उनका क्या कर दीजिए, उनका कर दीजिए योग, और इधर आएगी राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैं ले लिया 1 और 3। 1 और 3 मेरे दो नंबर हैं, आपको इनके औसत निकालना है। तो देखिए औसत का मतलब क्या होगा, इधर तो लिख लिया मैंने 1 और इधर लिख लिया 3, तो औसत का मतलब होगा इनका बीच का पॉइंट, का बीच में कौन सा नंबर आ रहा होगा। तो देखिए दो नंबर्स के बीच में, इनके बीच के पॉइंट को निकालना है, तो क्या करेंगे, आप उनका औसत ले लीजिए। औसत लिया तो मैंने क्या होगा, देखिए औसत कैसे निकालेंगे, राशियों का योग, यानी यहाँ पर राशि कौन सी है, 1 है और 3 है, तो इनका क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए। और राशियों की संख्या, संख्या कितनी है, 1 और 3, यानी दो ही संख्या है हमारे पास, तो 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। तो 1 और 3 के बीच में कौन सी संख्या होगी, बीच में 2। ठीक है, तो एवरेज आपको समझ में आया। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैंने अभी आपको बताया कि 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो अनंत संख्या हो सकती हैं। इसने कितनी पूछी है, केवल 5 पूछी हैं। तो देखिए इनको कैसे निकालेंगे, तो इनको निकालने का तरीका क्या है, आप एक काम कीजिए, इधर लिखिए 1 और इधर लिखिए 2, और इसमें क्या कीजिए, ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं 10 ले रहा हूं क्योंकि 10 से कैलकुलेशन काफ़ी आसान पड़ जाती है। इधर भी आपको यही काम करना है, आपको जिस संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई करना है उसी से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो हर है वो सेम आ जाना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 10/10, और ये क्या आ जाएगा, 20/10। तो देखिए दोनों में जो हर है वो 10/10 आ गया। आपको हर को सेम बनाना होता है। अब आपको ये तो हो गया अपना स्टेप नंबर 1। अब आपको स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में क्या कीजिए, जो अंश है उसको लिख लीजिए 10, और इधर भी लिख लीजिए 20, और इनके बीच में कितने नंबर हैं उनको लिख दीजिए, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ये नंबर्स आएंगे। अब क्या कीजिए कि जो हर है, हर दोनों में सेम है, देखिए यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, इनको क्या कीजिए, इन नंबर्स को 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद आपको ये संख्याएं मिल जाएंगी, ये वाली संख्या मिल जाएंगी। इनमें से क्या कीजिए, किन्हीं भी 5 संख्या को आप ले लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। देखिए 11/10 परिमेय संख्या होगी, 12/10 भी परिमेय संख्या होगी, 13/10 भी परिमेय संख्या होगी, और ये सब नंबर्स किसके बीच में आएंगे, 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, एक ये तरीका है। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि मैंने 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, आप इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप इसमें मान लेता हूं कि मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6/6, और इसका आंसर क्या आएगा, 12/6। आप क्या कीजिए, 6 को लीजिए और 12 को लीजिए। मैंने एक तरफ लिखा 6 और एक तरफ लिखा 12, और इसके बाद जो नंबर आएगा 7, 8, 9, 10 और 11, ये नंबर आएंगे। अब क्या कीजिए, जो हर है, हर दोनों में सेम होना चाहिए, इसको आप इनके नीचे लिख दीजिए। ये लिख दिया मैंने, आपके ये नंबर आ गए। आपको कितने निकालने थे, 5। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर भी आपके 1 और 2 के बीच में होंगे। हमने इससे पहले जो नंबर देखे थे वो इससे अलग थे, और वो भी 1 और 2 के बीच में थे, और ये भी 1 और 2 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ किसी भी दो नंबर्स के बीच में अनंत संख्या हो सकती है। आपको पता है कि मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई को अगर चेंज कर दूंगा, अगर अगली बार मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, अगली बार 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो नंबर कुछ अलग आएंगे, ये नहीं आएंगे, अलग आएंगे। तो इनको आप खुद निकाल के देखिए। तो इससे सिद्ध होता है कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, इसका सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड होगा आपका एवरेज वाला। आपको क्या करना है, एक तरफ लिखना है 1 और एक तरफ लिखना है 2,
और इनके बीच में आपको क्या करना है, मध्य बिंदु को निकालते चलना है, यानी मध्य बिंदु यानी एवरेज को आपको निकालते चलना है। तो क्या कीजिए, 1 और 2 के बीच में आपको एवरेज निकालना है। तो 1 और 2 के बीच में सबसे पहला एवरेज क्या होगा, 1 + 2, यानी राशियों को योग बोले राशियों की संख्या, संख्या कितनी है 2। तो योग कितना आ जाएगा, 1 और 3, 1 और 2 कितने होते हैं 3, और 2 से कर दीजिए इसको डिवाइड। ये कितना आंसर आएगा डिवाइड करने पर, आप अगर 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। 1.5 कहाँ होगा, बिल्कुल इनके बीच में होगा। तो 1 और 2 के बीच में आपको पहला नंबर मिल चुका है। अब क्या कीजिए, अगला नंबर आपको निकालना है। तो 1.5 और 2 के बीच में आपको इनका मध्य बिंदु निकालना है, तो आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। फिर क्या कीजिए, 1 और 1.5 के बीच में मध्य बिंदु को निकालिए, यानी एवरेज निकालिए, आपको तीसरा बिंदु मिल जाएगा। अब क्या कीजिए, जो यहाँ पर जो नंबर आएगा उसके बीच में फिर से मध्य बिंदु निकाल लीजिए, तो आपको 14 नंबर मिल जाएगा। इसके नंबर और इस वाले नंबर और इस वाले नंबर के बीच में भी क्या कीजिए, मध्य बिंदु निकाल लीजिए। तो इस तरह से आपको कई सारे नंबर्स मिल सकते हैं। तो इस तरीके में भी हमने देखा कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर मौजूद हो सकते हैं। देखते हैं प्रश्नावली 1.1। तो 1.1 में पहला सवाल क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है। आप सबको पता है शून्य परमेय संख्या होगी, क्यों, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं इसको, यानी P/Q की फॉर्म में हमने लिख लिया, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं है। अगर ऐसा है तो ये परमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ शून्य एक परमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको कुछ मेथड बताए थे, उस मेथड को यूज करके आप परमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कीजिए, 3 लिखिए, इधर लिखिए 4, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए। ये कितना आ जाएगा 30/10, और ये कितना आ जाएगा 40/10। अभी क्या कीजिए, इनका अंश उठाइए और इनको इधर लिख लीजिए। इनके बीच में जो नंबर आएंगे उनको लिख लीजिए, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। अब क्या कीजिए अब जो हर था 10, इधर भी 10, हर सेम होना चाहिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है। इन सब में क्या कीजिए, 10 से डिवाइड करते चलिए, और इनमें से कोई से भी आप 5 नंबर ले लीजिए जो भी आपको अच्छे लगते हैं। कितने पूछे 6, तो आप क्या कीजिए 6 नंबर इनमें से कोई से भी ले लीजिए जो भी आपको अच्छे लगते हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 परमेय संख्या निकालनी है। देखिए मेथड वही है आपको करना क्या है, 3/5 लिख लिए एक तरफ लिखिए 4/5। अब क्या कीजिए, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 से ही किया, तो 10/10, इधर भी 10/10। इसका आंसर क्या आएगा 30/50, और इसका आंसर क्या आएगा 40/50। अब क्या कीजिए, आपका हर सेम हो चुका है 30 और 40 के बीच में, वही फिर से नंबर लिख लीजिए। 30 और 40 के बीच में अभी देखा था हमने 31 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 33 आएगा, फिर 34, तो इस तरह से नंबर आ जाएंगे। अब क्या कीजिए, इनमें जो हर है, हर से सब में डिवाइड कर दीजिए। तो सब में हर से डिवाइड किया तो जो नंबर आएंगे वो आपको नंबर मिल जाएंगे, परमेय संख्याएं। देखिए आपकी 5 परमेय संख्या मिल चुकी हैं आपको, इसके बीच में होंगी जी 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, इनकी सत्यता की जांच करनी है। देखिए कैसे करेंगे। पहला कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या आपको पता है कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है और 1 से स्टार्ट होती है, तो ये कहाँ तक चलेंगी, इनफाइनाइट तक चलेंगी। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी क्या, तो पूर्ण संख्या भी हमने लिख ली। अब देखिए खुद ही देख लीजिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी ये सारे के सारे नंबर क्या पूर्ण संख्याओं में हैं, बिल्कुल हैं। अगर ये ऐसा है तो ये क्या है, कथन सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक, आपको पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होते हैं, जो नेगेटिव नंबर जिसमें होते हैं -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, और इस तरह से ये इनफाइनाइट तक इधर चलते जाएंगे। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या आपको पता है 0, 1, 2, 3, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक चलेंगे।
तो प्रत्येक पूर्णांक यानी नेगेटिव नंबर्स भी, जीरो भी और पॉजिटिव नंबर्स भी, ये सब पूर्ण संख्या है क्या? तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसमें तो केवल जीरो यानी यहाँ से लेकर और ये सब नंबर इसमें है, ये इधर साइड वाले नंबर इसमें है ही नहीं। अगर ऐसा है तो ये नंबर ये कथन क्या हो जाएगा? ये कथन हो जाएगा असत्य। अगला कथन क्या कह रहा है? प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए अभी हमने देखा था कि प्रत्येक परमेय संख्या, जैसे 1/2 ले लिया, एक पूर्ण संख्या है क्या? पूर्ण संख्या आपको पता है 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से ये इनफाइनाइट तक चलेंगी। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी 1/2 ले लिया, मान लिया मैंने, ये पूर्ण संख्या है क्या? तो देखिए ये पूर्ण संख्या नहीं है, कहीं भी इसका स्थान नहीं आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कथन क्या है? असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि जैसे हमने ले लिया 1/2 पूर्ण संख्याओं में कहीं पर भी स्थान नहीं मिलेगा। संग्रह, या ऐसे कह सकते हैं हम कि 1/2 यानी 1/2 पूर्ण संख्याओं के किसी भी संग्रह में नहीं आएगा। ठीक है, आज हम केवल इतना ही पढ़ते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे कि अपरमेय संख्या क्या होती हैं और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए।